जिंदगी में पिता हजारा गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। ये बीज मेरे खुदावन खुदा एक तक सीमित ना रहे मेरे परमेश्वर। ये तेरे बीज को लेकर मेरे पिता और मेरे खुदावन खुदा लोगों को बचाए पिता। तेरे वचन को मेरे खुदावन खुदा तेरे वचन के द्वारा मेरे पिता और रूहों को बचाए मेरे पिता। तेरा वचन मेरे खुदावन खुदा इनकी जिंदगी को चेंज करे मेरे खुदा। हे रब्बानी हे रब्बा और को रब्बा दे पे और शाबा बाबा और रब्बा बे Holy Ghost तेरी फायर रिलीज करती है मेरे परमेश्वर। तेरी फायर रिलीज करती है पिता। तेरे ताजा मन्ना के लिए मेरे खुदा आप एक इंसान को टच कर चुके और रब्बानी और रब्बा बे और को रब्बा लेके रब्बा दे तेरे आत्मा की सामा तेरे आत्मा की सामा तेरे आत्मा की सामा तेरे आत्मा की सामा मेरे परमेश्वर। हे रूहानी परमेश्वर तेरे रूह का सवार हो मेरे पिता। तेरी सामर्थ हो मेरे खुदावन खुदा और तो खुदावा हालेलुया 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 मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता आज के समय के लिए मेरे पिता। पिता पवित्र परमेश्वर पिता तेरे नाम में मेरे खुदावन खुदा आप एक इंसान को आज के वचन के लिए तैयार कर चुके हैं मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस तेरे नाम में आपने मेरी प्रार्थना सुना। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ आमीन हालेलुया हालेलुया। सभी जन खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जब प्रभु ने दास इस जगह पे आके सचमुच आपका जोरदार क्लैपिंग के नाम का स्वागत करेंगे। हालेलुया क्योंकि जब प्रभु ने दास आपको सुनाने और तुझे आज में चुके हालेलुया लॉर्ड जीसस मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो अपने जोर से क्लैप करेंगे। हालेलुया हालेलुया। Praise God. हालेलुया हालेलुया। सब आज ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ छुटकारा है। आमेन हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। आमेन। प्रभु के लहू में छुटकारा है। हालेलुया। सबने आज के वचन को बहुत ही ध्यान देना सुनना है। देखो प्रभु के वचन से लिखा है इब्रानियों 9:12 में बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर उसने अपने ही लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारे को दे दिया। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने सभी बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अनंत छुटकारे को दिया है। किसको दिया है? अनंत छुटकारे को। प्रभु के लहू में छुटकारा है। आमीन। आज आप जानोगे हर एक व्यक्ति आज के जो वचन को सुनेगा वो जान लेगा कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। प्रभु के लहू में ऐसी पावर है कि प्रभु के लहू से शैतान डरता है। प्रभु के लहू से शैतान डरता है। वचन में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और जैसे उसने क्रूस पर जान दे दी और जो मंदिर के भीतर का पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। वो नीचे तक फट गया। और आज आप लोग सीखोगे
कि पुरानी वाचा में भी बिना लहू के परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। आमीन। अगर उन लोगों के लिए जो लोग याजकों के पास जाते थे, याजकों को बार बार लहू लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश करना पड़ता था। आइए पढ़िए, देखिए इसकी 18 में, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं है, क्योंकि जब मूसा लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना रहा था और बछड़ों और बकरों का लहू लेकर और लाल ऊन और जुफे के साथ उन पुस्तक पर छिड़कने लगा और कहा, जे वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है। आमीन। देखिए वचन में लिखा है, जब मूसा भी उस तंबू में जाता था, जिस तंबू में, जिस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा ठहरता था और आत्मा के पास लोगों के छुटकारे के लिए जाना होता था, तो लहू लेकर उससे जाना पड़ता था। क्या लेकर? लहू लेकर जाना पड़ता था। आमीन। क्योंकि अगर उसने लोगों के अपराधों की क्षमा करवानी है, जो लोग उसके पास अपने अपराधों का अंगीकार करने के लिए आए थे, जो लोग उनके पास आते थे, उनको उनके पश्चाताप के लिए, उनके पापों की माफी के लिए उसको लहू लेकर जाना पड़ता था। आमीन। हालेलुया। जो याजक था, याजक मंदिर के अंदर जाता था, वो बिना लहू लेकर नहीं जा सकता था। आमीन। हालेलुया। और उस बछड़े के लहू को लेकर जाता था, और जिसको वो जाकर उनके पापों के लिए, अपराधों के लिए जाकर वहां मंदिर के जितना भी वहां पर प्रभु का वचन था और जो कुछ था उस पर छिड़कता था और फिर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था कि इन लोगों के पाप माफ कर। आमीन। इन लोगों के पाप माफ कर। आगे इसकी 24 में लिखा है, मसीह अपना लहू बहाने के बाद उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, वह प्रवेश नहीं किया और स्वर्ग में प्रवेश किया। आमीन। यहां पर ध्यान से देखिए, इसकी 24 में, इब्रानियों 9 की 24 में हमने पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया, जब अपने लहू को बहा दिया, वो फिर उस मंदिर पे नहीं गया। आमीन। ध्यान दीजिए, उस मंदिर में नहीं गया जहां बार बार पापों के प्रायश्चित के लिए लहू लेकर जाना पड़ता था। क्या? लहू लेकर जाना था। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पाप बलि से और दोष बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ाया गया और प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बह जाने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद, उसने उस तंबू में प्रवेश नहीं किया, उसने उस मंदिर में, चर्च में प्रवेश नहीं किया। उसने कहां प्रवेश किया? स्वर्ग में प्रवेश किया। कहां किया? स्वर्ग में प्रवेश किया। क्योंकि प्रभु बताना चाहता था, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, सचमुच उसने अपने लहू के द्वारा अनंत छुटकारे को दे दिया। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता था कि देख, मेरे लहू में छुटकारा है। उसने एक बार लहू बहाया और वचन में लिखा है, परमेश्वर बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा प्रसन्न नहीं हुआ। प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर उनके लहू के द्वारा प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर नहीं चाहता था कि बार बार लोग पाप करें और प्रायश्चित के लिए बकरों और बछड़ों का लहू बहाया जाए। आमीन। परमेश्वर ऐसा नहीं था चाहता। परमेश्वर को एक बलि चाहिए थी। आमीन। जो बलि पवित्र थी, वो बलि थी यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार लहू बहाया और अनंत छुटकारा दे दिया। अनंत छुटकारा दे दिया। वो सीधा स्वर्ग में प्रवेश किया। और जितने जन आज इस बात को जान लेते हैं, जितने जन इस बात को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है, जो प्रभु यीशु मसीह ऊपर गया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेज दिया। आमीन। और जो कोई जन मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया मेरे लिए, जो मान लेता है प्रभु यीशु मसीह मारा गया मेरे लिए, जो मान लेता है प्रभु यीशु मसीह दफनाया गया मेरे लिए। आमीन। जो मान लेता है कि वो मुर्दों में से मेरे लिए जी उठा है, उस पर प्रभु का पवित्र आत्मा आएगा। आमीन। हालेलुया। अब आपको किसी बलि की नहीं जरूरत है।
किसी चढ़ावे की नहीं जरूरत है, किसी बात की नहीं जरूरत है। उसने एक बार लहू बहाया और पूरे वर्ल्ड के लोगों का, जितने उस टाइम थे, जितने आज हैं और जितने आने वाले हैं, सभी के पश्चाताप के लिए, सभी के पापों के लिए वो एक बार लहू बहाया, जिसमें बड़ी ताकत अनंत छुटकारा है। आमीन। वो लहू हर किसी का इंतजार कर रहा है। आमीन। वो यीशु हर किसी का इंतजार कर रहा है। जो कोई, प्रभु कहता है, जो धरती पर मुझे नहीं ना जानता, अभी वो गुम हुआ। आमीन। अभी वो गुम हुआ है। और प्रभु ने कहा, देख मैं गुम हुआ को ढूंढने के लिए आया हूं। प्रभु ने क्या कहा? गुम हुआ को ढूंढने के लिए आया हूं। यीशु मसीह आज गुम हुआ को ढूंढने के लिए आया है। याद रखिए, बाइबल में लिखा है मरकुस 5 चैप्टर में, मरकुस 5 चैप्टर में, जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों में प्रवेश किया, और गिरासेनियों में एक व्यक्ति था, गिरासेनियों में जो व्यक्ति था, उस पर बहुत सी प्रेत आत्माओं का साया था। किसका साया था? प्रेत आत्माओं का साया था। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लहू से शैतान डरता है। हालेलुया। उन पर बहुत सी प्रेत आत्माओं का साया था। 6000 प्रेत आत्माएं थे उस पर। कितने? 6000 दुष्ट आत्माएं थी उस पर। आमीन। और जिस आदमी पर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं, जैसे ही प्रभु यीशु ने गिरासेनियों में एंट्री की, और वो दुष्ट आत्माएं कहने लगी कि हमको दुख ना दे, हमको दुख ना दे। आमीन। वो डरने लगी, वो डरने लगी। किसने? मौत और शैतान पर फतेह पाई हुई है। किस पर? ध्यान से सुनिए वचन को। सभी बोलिए, प्रभु यीशु मसीह ने मौत और शैतान पर फतेह पाई हुई है, क्योंकि वो जीता हुआ है। दोस्त, सैकड़ों के हिसाब से दुष्ट आत्मा थी, लेकिन डरने लगी। जब डरने लगी, और यीशु नासरी कह चुका था कि इससे निकल जा, इस आदमी से निकल जा, इसको फ्री कर। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह कह चुका था कि इस आदमी को फ्री कर, तो उसको फ्री कर कर जाना पड़ा, उसको फ्री कर कर जाना पड़ा। याद रखिए, प्रभु के लहू से शैतान डरता है। चाहे दुष्ट आत्मा है, चाहे बीमारी है, चाहे प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह इलाज करेगा। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहा, देख मैं एक बड़ा डॉक्टर हूं, जो रिपोर्टों से नहीं आत्मा से देखता हूं कि किसको क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, मैं एक वैद्य हूं, और वैद्य को अच्छे हुओं की नहीं लोड़, वो मेरे पास अपने आप आएंगे। आमीन। हालेलुया। मुझको बीमारों की लोड़ है, मुझको वो गुम हुओं की लोड़ है, जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना, उसके लहू में छुटकारा है। हालेलुया। प्रेतों के काम 8 चैप्टर उसके 26 वर्ष से देखिए। एक व्यक्ति था, ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम खोजा था। वो कांगना देश की जो रानी थी, शबा देश की, उसका सेनापति था। वो अभी लहू की ताकत को नहीं जानता था, वो अभी उस ब्लड की ताकत को नहीं जानता था, वो उस यीशु को नहीं जानता था, परमेश्वर को मानता था। आमीन। जानता नहीं था कि वो देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आ चुका है। आमीन। अपने लहू के द्वारा जय पाकर मुर्दों में से उठ चुका है। आमीन। और उसका होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा धरती पर काम कर रहा है, जुम्मच कर रहा है। पहले पानियों पर आत्मा मंडराता था, आज नॉटिंग है, आज शरीरों पर आत्मा मंडराता है। वो इस बात को नहीं था जानता कि परमेश्वर का आत्मा जुम्मच कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। वो इस बात को नहीं था जानता। आमीन। जैसे उसने यरूशलेम की ओर जाने लगा, कहा ध्यान देखिए, सारे फेस की ओर देखिए, सभी के सभी। वो
जाने लगा। कहाँ? कहाँ? और यरूशलेम में यीशु की सामर्थी। किसकी सामर्थी? यीशु की सामर्थी। वहां 4-4 दिनों के मुर्दे थे, चाहे वो गल भी गए हो, यीशु कहता था उठ, और वो उठ जाते थे। हालेलुया। वो नहीं जानता था कि मैं यरूशलेम में पैर रखने के लिए जा रहा हूं। कहां पर? वो नहीं जानता था कि मैं यरूशलेम में पैर रखने के लिए जा रहा हूं। आमीन। परमेश्वर का आत्मा जब आया, फिलिप्पुस के पास आया और फिलिप्पुस को कहा, देख गजा के रास्ते की ओर जा, वहां एक खोजे नाम का व्यक्ति है जो जा रहा है यरूशलेम की ओर, उसको घेर ले जाकर, जा उसकी ओर। और वो जाने लगा, वो मिला। आमीन। ध्यान से देखिए, वो खोजे के पास पहुंच गया। आमीन। इसकी 30 वर्सेस देखिए। आमीन। जब आप 30 से लेकर 35 तक, जब उसने देखा वो जो गजा की तरफ जा रहा था, वो यरूशलेम की ओर जा रहा था, जहां पर उसकी धरती भी उसकी गवाही देती थी कि यहां पर कोई लहू बह चुका है जिससे शैतान डरता है। हालेलुया। और जब वो फिलिप्पुस को मिला, फिलिप्पुस ने कहा, क्या जो तुम पढ़ता है ये समझता है? उसने कहा, हे प्रभु, अगर कोई मुझे पढ़ाने वाला हो, समझाने वाला हो तो मैं जरूर समझूं। मैं क्या करूं? जरूर समझूं। और यीशु के बारे में पढ़ रहा है कि कोई है जो भेड़ के समान, जैसे जब भेड़ की ऊन काटी जाती है तो वो अपने मालिक के सामने एकदम शांत रहती है, क्योंकि उसको अभ्यास बन जाता है। आमीन। हालेलुया। कि मेरी ऊन काटी जाएगी। उसी प्रकार बाइबल में लिखा है, जो वो वर्सेस पढ़ रहा है, जो यशायाह ने भविष्यवाणी को देखा यीशु के 700 साल आने से पहले। आमीन। उस भविष्यवाणी के वचन को वो पढ़ रहा है और उसमें लिखा है कि कोई है जो एक भेड़ के समान वध होने के लिए आया है। आमीन। और वो वध हो चुका है, उसके लहू में छुटकारा है। जब उसने पूछा, क्या तू ये बात समझ रहा है? उसने कहा नहीं। उसने बताया कि ये भविष्यवक्ता किसके बारे कह रहा है? उसने कहा, देख, आज में शब्द था, शब्द परमेश्वर था और शब्द ही खुद परमेश्वर था और ये शब्द देहधारी हो चुका है। उसने कहा, उसने अपना लहू बहा दिया है, जो भेड़ के समान है, ये कोई और नहीं, इसका नाम यीशु है। इसका नाम यीशु है, जिसने धरती पर वचन में लिखा है फिलिपियों में वो परमेश्वर के तुल्य था। उसने अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में ना समझा, एक शून्य के रूप में आ गया, एक दास के रूप में आ गया। आमीन। हालेलुया। लेकिन जान लीजिए, जितने उस पर विश्वास करेंगे वो जानेंगे, जब वो बादलों पर आएगा, वो शून्य दास के रूप में नहीं, वो सामर्थ के साथ परमेश्वर के अभिषेक से आएगा, परमेश्वर होकर आएगा। वो अपनी पोजीशन ले चुका है जी उठने के बाद। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और उसको बताया गया, जब उसने सुन लिया तो उसने कहा, अब मैं क्या करूं? उसने जब बपतिस्मा के बारे में सुनाया, उसने कहा कि जब बपतिस्मा होता है तो जब हम उसके मृत्यु की समानता में शामिल होते हैं, जब हम पानी के अंदर बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं। आमीन। उसके लहू से शुद्ध किए जाते हैं, उसके लहू से। ध्यान दीजिए, मैंने कहा ना आपको बोलने वाले चाहिए। उसने कहा कि जब बपतिस्मा होता है तो हम उसके लहू में शुद्ध किए जाते हैं। रोमिया 6 चैप्टर में लिखा है। आमीन। जब बपतिस्मा होता है
तो हम उसके लहू से शुद्ध किए जाते हैं। हालेलुया। और उसने कहा जब हम पानी से बाहर आते हैं तो उसकी आत्मा में भर जाते हैं, उसकी आत्मा में भर जाते हैं। आप में से कौन चाहता है कि मैं उसकी आत्मा में भरूं? जो चाहता है आत्मा में भरूं, मैं सचमुच कहता हूं आज एक ऐसा निशान लगेगा आप पर लहू का, आज एक ऐसा निशान लगेगा लहू का। जब परमेश्वर गुजरेगा तो सामर्थ होगी, जब परमेश्वर गुजरेगा तो सामर्थ होगी, जब परमेश्वर गुजरेगा तो सामर्थ होगी। और जिन पर लहू का निशान लग चुका है वो सेव किए जाएंगे। उसने कहा क्या तू इस लहू के निशान को अपने ऊपर लगाना चाहता है? उसने कहा ले फिर बपटाइज ले। और जैसे उसको बपटाइज दिया गया उस पर पवित्र आत्मा आया। क्या आया? पवित्र आत्मा आया। और जब उस पर पवित्र आत्मा आया, और वचन में लिखा है कि जब उस पर पवित्र आत्मा आया तो वो पवित्र आत्मा उस पर काम करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा उस पर काम करने लगा। परमेश्वर ने कहा तो यरूशलेम में कदम रखेगा, अभी तक वो मेरे बारे, बात को समझिए, बात को समझिए। मैं सभी के चेहरों को नोट करता हूं जब मैं प्रचार करता हूं ना। आप चाहे कितने भी हो, चाहे अगले के नीचे तक छुप जाओ, मुझको पता चल जाएगा। हालेलुया। कौन ध्यान नहीं दे रहा? हालेलुया। और जब वो आत्मा से शुद्ध किया गया, ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश कीजिए। जितनी तक वो शुद्ध की नहीं किया गया उतनी देर तक वो यरूशलेम में पैर नहीं रख पाया सामर्थ का काम करने के लिए। और जब शुद्ध किया गया यरूशलेम से पहले ही उसने काम करना आरंभ कर दिया। मैं कहता हूँ जो आपके घरों का काम है, जो चाहते हो मेरे घर बने, मेरे पर ब्लेसिंग आए, मैं विदेशों में ब्लेसिंग हो जाऊं, जो आप चाहते हो जितने बीमार हैं मैं अपनी बीमारी से फ्री हो जाऊं, जो चाहते हैं मैं पावर पाऊं, मैं सामर्थ पाऊं, मैं अनॉइंटिंग पाऊं, मैं जलाल पाऊं। मैं सचमुच कहता हूं जिन पर लहू से शुद्ध हो चुके हैं उन पर चुम्बच होगी, आत्मा आएगा। में आत्मा आएगा, आत्मा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सामर्थ के कामों को समझिए, यीशु मसीह आपको समझ आएगा। आमीन। ध्यान दीजिए कि कितना जरूरी है कि आप पर लहू का निशान लगे। आमीन। इब्रानियों 10:4 में देखिए, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर दे। सभी ध्यान दीजिए, कई जगह अभी भी कई बकरे काटे जाते हैं, कई कुछ काटा जाता है, कई कुछ चढ़ाया जाता है। वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो परमेश्वर को नहीं जानते। जो लोग ऐसे करते हैं उन पर पाप है, उन पर पाप है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है इब्रानियों 10:4 में, क्योंकि ये तो अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर दे। देखिए यहाँ पर हमने वर्सेस में पढ़ा, बकरों और बैलों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता। समझते हो? हालेलुया। कई जगह सुना जाता है, हालेलुया, अगर किसी के पास बकरे हो ना तो जो पूरा जेड ब्लैक हो उसको वो संभाल कर रखता है कि इसका ज्यादा दाम लग सकता है, पता नहीं कौन बलि करने के लिए ले जाए। हालेलुया। वो नहीं जानता कि इससे पाप दूर नहीं होते। ना देने वाला जानता है ना लेने वाला जानता है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह के लोग जानते हैं कि यीशु के लहू से पाप दूर होते हैं, यीशु के नाम से पाप दूर होते हैं, यीशु के चलने से पाप दूर होते हैं। देखिए आगे लिखा इसके 5 में, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तुमने ना चाही,
पर मेरे लिए तो एक देह तैयार की गई है। आमीन। याद रखिए, आज आपकी तैयारी जरूरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब उसने सेवा शुरू की ना, वो फर्स्ट साल में जानता था कि मैं यहाँ पर वध होने के लिए आया हूँ। आमीन। उसकी एक आँख की झपक से मुर्दा उठ जाता था। आमीन। चाहे आदमी दूसरे देश में भी बैठा हो, अगर उसने प्रार्थना करवा ली तो वो अच्छा हो जाएगा। आमीन। वो इतनी सामर्थ रखने वाला खुदा, वो सब कुछ जानता था। वचन में लिखा है कि वो बंद होने के लिए एक तैयार देह थी। देखिए, प्रभु अपनी तैयारी कर आया था कि आप लोगों के लिए मैं अपना लहू बहा दूंगा। हालेलुया। क्या आज क्या आपकी कितनी तैयारी है? प्रभु तो मुर्दों में से जी उठा। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते अभी तक, जिन्होंने यीशु का अंगीकार नहीं किया। वो सलीब की बात करते हैं कि बहुत से धार्मिक जनों पर अत्याचार हुआ, वो यीशु को भी हल्का सा लेते हैं, वो भी सलीब पर चढ़ाया गया। हालेलुया। वो जानते हैं इस बात को, लेकिन आगे तक नहीं जानते कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 40 दिन इस धरती पर रहा, 40 दिन और 40 रात। आमीन। हालेलुया। ये 40 में बहुत सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। तभी हम बार बार 40 में चले जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने सामर्थ पाने से पहले 40 दिन गया, सामर्थ पाने से बाद 40 दिन रहा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग भटक चुके हैं तो वो 2 दिन 13-21 दिन का 40 दिन का सफर था, मिस्र से लेकर कनान तक का, जिनको 40 साल लगे। कितने साल? 40 साल लगे 40 दिनों के सफर में। आमीन। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को भूल गए। मैं सचमुच कहता हूँ, जो काम आपके 10 साल में होने वाले हैं, जो काम आपके 40 साल में, चाहे 100 साल में नहीं हुए, यीशु अब करेगा वो काम। वो सामर्थ के काम करेगा, वो जलाल के काम करेगा। और वचन में लिखा है कि उसने अपनी देह को तैयार कर चुका था। इसकी 6 में देखिए, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। और तब मैंने कहा, देख आ गया है तू पवित्र शास्त्र में जिसके विषय में लिखा है, ताकि परमेश्वर की इच्छा तो पूरी करे। आमीन। कहाँ लिखा है? पवित्र शास्त्र में। पवित्र शास्त्र ओल्ड टेस्टामेंट को बोला जा रहा है। बहुत है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। जब वो आया ना, उसमें पवित्र शास्त्र में लिखा था कि वो पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए अपने लहू का बलिदान देगा, क्योंकि उसका लहू में किसी पुरुष का ब्लड नहीं था। जानते हो, उसके लहू में किसी आदमी का ब्लड नहीं था। बाकी जितने भी धरती पर आए हैं, सबकी बात यीशु के साथ नहीं जुड़ती। वो आदमी से पैदा हुए। किससे? आदमी से पैदा हुए। उसके लहू में क्यों ताकत है? आमीन। हालेलुया। लहू की बात बार बार आपको तब सुनाई जाती है कि आप यीशु मसीह की वंश हो। आमीन। उसके लहू में से निकली हुई पीढ़ी बन जाओगे। आमीन। उसके लहू में से निकला हुआ वंश बन जाओगे, नई सृष्टि बन जाओगे जिन पर पाप नहीं है, क्योंकि वो आदमी से पैदा नहीं हुआ, परमेश्वर से पैदा हुआ। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो तब उसने फिर अपने आप को परमेश्वर की हालत में, आमीन। हालेलुया। तभी वचन में लिखा है कि जब वो आया था, जब वो मुर्दों में से जी उठा था, तो उसके ब्लैक बाल थे। आमीन। हालेलुया। लेकिन वो जब आएगा तो सफेद बालों से आएगा, पिता की हालत में आएगा, वो परमेश्वर होकर आएगा। हालेलुया। देखिए, खुदा सामर्थी है। कौन कौन चाहता है कि आज मुझ पर लहू की छाप लगे? हालेलुया। अगर आप चाहते हो तो सुनो, फिर ये लहू की छाप लगने से क्या होता है।
यीशु का नाम आना, इसका मतलब है यीशु का नाम आना, यीशु का नाम आपके अंदर एंटर हो जाना। निर्गम की किताब निकाले, कुछ की किताब उसकी 12 उसकी 2 से पढ़े। आज आपके, मैं कहता हूं आज बड़ी नॉटिंग है, आज खुले दिल से बीज कर जाना अपने बीज को। आमीन। आपके घरों तक लहू की शाप लग जाएगी आज जब मैं प्रार्थना करूंगा, और जितने लोग स्वीकार करेंगे यीशु को, उन पर लहू की शाप लग जाएगी प्रभु यीशु मसीह के, जो अपवित्र आत्मा लगाता है, पवित्र आत्मा। आमीन। ध्यान से देखिए, आप आज अपने दिल को खोल देना, यीशु मसीह अपने हाथ को खोलने के लिए जा रहा है। देखिए यहाँ पर इब्रानियों 12 की 2 में, आज जितने नए आए हैं या पहले आ चुके हैं, जान ले कि आपकी उस दिन से पहला महीना, पहला दिन, पहले साल की शुरुआत हो चुकी है, जिस दिन से आप यीशु को जान चुके हो। जानो हालेलुया। वचन में लिखा कि देख तो आज ही मुझसे जन्मा। आमीन। एक जन्म होता है जब हम माँ के गर्भ से लेते हैं, वो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से हम आते हैं, क्योंकि हर एक को पैदा करने वाला परमेश्वर। एक जन्म होता है जब हम यीशु मसीह में आते हैं, परमेश्वर में आते हैं। आमीन। उस जन्म की जो स्वीकार कर चुके हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है, जो नए आए हैं उनकी होने के लिए जा रही है। देखिए इसमें लिखा है कुछ 12 की 2 में, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, और ये वर्ष पहला महीना यही ठहरे, और इस्राएल की सारी मंडली के प्रकार का हो कि इसी महीने के 10वें दिन तुम अपने अपने पितरों और अपने अपने घराने के अनुसार पीछे एक मेमना ले रखो, और तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का ही हो इसकी 5 में, और उसे चाहे भेड़ में लेना चाहे बकरों में लेना, और तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके दीवारों के दोनों आंगनों और चौखटों के सिरों पर लगा हुआ हो इसकी 8 में, और वह उसके मांस और उसी की रात आग इसकी 9 में देखिए, उसके सिर पैर और अंतड़ियों समेत आग आज भून कर खाना और कच्चा खाना, और जल में कुछ पकाकर खाना। आगे लिखा है, और उसके इसकी 11 में, उसके खाने की विधि है कमर बांधो और पाँव में जूती पाओ, और पहने हाथ में लाठी लो और फुर्ती से खाना, क्योंकि यह हवा का पर्व है। आमीन। देखिए पहले इतनी बात को समझिए। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब आप मेमने के लहू में से खाओगे, उसके मांस में से खाओगे। आमीन। जो यीशु के आने का चिंता, किसका चिंता? जो यीशु के धरती पे आने का चिंता। ये हम हजारों साल पुरानी बात कर रहे हैं, यीशु की नहीं। आमीन। हालेलुया। जब यहोवा के नाम पर धरती पर काम होता था, यहोवा परमेश्वर के, क्योंकि यहोवा किसका नाम है? प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। हालेलुया। उन्होंने कहा जब बलि प्रथा चलती थी इस धरती पर यीशु के आने से पहले, आमीन, उसमें उन्होंने कहा एक चाहे बकरा हो वो भी नर हो, चाहे बछड़ा हो नर में से लेना। आमीन। और जब उसके लहू में से उसके मांस में खाओगे तो हाथ में लाठी लिए, पहले पैरों में कपड़े डालकर, क्या जो आपकी ड्रेस है, तैयारी की खास ड्रेस। कौन सी ड्रेस? तैयारी की ड्रेस। कौन सी ड्रेस? तैयारी की ड्रेस। आमीन। हालेलुया। जो तैयारी की ड्रेस है उसको पहनकर और अपने पैरों में जूते पाकर और हाथ में लाठी लेकर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सभी ध्यान दीजिए। नॉन्टिंग का वचन है, हर किसी के समय में नहीं आएगा। हालेलुया। अपनी तैयारी की ड्रेस पाकर, पैरों में जूते डालकर, हाथ में लाठी लेकर। आमीन। जब आदमी पूरी अपनी तैयारी कर लेता है कि रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, हाथ में लाठी ले लेता है, कपड़े डाल लेता है, जूते डाल लेता है, तो तब वो तैयार हो जाता है निकलने के लिए।
आमीन हालेलुया। और प्रभु कहता है जितने जन आज इस प्याले में से पिएंगे और जितने जन इस रोटी में से खाएंगे, प्रभु ने कहा वो ऐसे ना हो ढीले रहने वाले कि पास्टर जी मुझे तो टाइम नहीं मिलता काम से, पास्टर जी मेरी तो तबीयत नहीं ठीक है, मैं क्या करूं, कैसे चलूं प्रभु तुझ में, मैं नाराज हो चुका हूं, मैं ढीला हो चुका हूं। प्रभु कह रहा है जो इस लहू में खाते हैं, जो मांस में, इसके मांस में जो प्रभु को बताता है, इस रोटी में से खाते हैं, प्रभु कहता है वो उनकी तैयारी होनी चाहिए। आमीन हालेलुया। हर वक्त वो आदमी तैयार होना चाहिए बड़े कामों के लिए कि मैं अपनी कैसे सेवा करूंगा। अभी तक अगर मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं वर्शिप हूँ, तो मैंने कैसे वर्शिप करानी है, कैसे मेरी वर्शिप से, कैसे मेरे गीत से लोगों को सुनकर लोग बचेंगे। जो कलीसिया में आने वाला है उसको तैयारी चाहिए कि मैं कलीसिया में पूरे ढंग से बैठूंगा, मैं ढंग से दान डालूंगा, मैं ढंग से पढ़ूंगा, और जितना वचन है आज मेरे लिए मैं पूरी तैयारी रखूंगा, क्योंकि मुझे देखकर दूसरे भी आने वाले हैं। आमीन हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो ढीले पड़ चुके हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु के लहू में से खाता है, जो प्रभु यीशु के लहू में से पीता है, प्रभु कहता है वो लोग मुझको ढीले नहीं चाहिए, वो लोग मुझको कमजोर नहीं चाहिए, वो लोग मुझको ताकतवर चाहिए। हर समय देखिए, मुझे कोई रात को भी फोन कर देना कि पास्टर जी यहाँ पर दुष्ट आत्मा ऐसी है, इतनी दुष्ट आत्मा है, चाहे सैकड़ों है, मैं कहूँगा कि ले आइए, मुझे पता है, मुझे आपको तैयारी करने की नहीं जरूरत है, मेरी तैयारी पहले से हो चुकी है, मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। जो मैं प्रार्थना करता हूँ उसी प्रार्थना से शैतान गिरेगा। आमीन। आज आपकी तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए। आज से सुन लीजिए सभी के सभी जन, जितने जन समझते हैं कि कोई नहीं मैं बाद में तैयारी करूंगा, मैं बाद में तैयारी करूंगा, कोई नहीं चर्च में जाना है, मैं जैसे चाहे बैठ जाओ, जैसे चाहे ढीले से चला जाओ। उसको जब दशमंत के लिए पूछा जाता है वो कहता है मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरे पास महीने का दशमंत नहीं है। जब उसको प्रभु की प्रेम का टाइम आता है वो प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई प्रार्थना की तैयारी नहीं है, उसकी परमेश्वर के कोई वचन की तैयारी नहीं है। प्रभु कहता है इसके हाथ में लाठी नहीं है, देख शैतान पुकार रहा है, शैतान वो चला रहा है, वो भोग रहा है जो इसको पकड़ने वाला है। तो मैं सच कहता हूँ, जो आदमी अपनी तैयारी नहीं ना रखते, हर समय उसको शैतान पकड़ता है, उसको शैतान पकड़ता है। अगर आप इस रोटी में से खाते हो, इस प्रभु भोज में से पीते हो, तो जान लीजिए कि आपको तैयारी चाहिए। क्या चाहिए? तैयारी चाहिए। आज से ना कोई कहे कि मैं तैयार नहीं हूँ, आज मेरी यूनिफॉर्म तैयार नहीं है, मेरा चर्च जाने के लिए कपड़े तैयार नहीं है, हाँ मेरा शरीर तैयार नहीं है, मेरे थोड़ा सिर दर्द है, मेरा थोड़ा शरीर बीमार है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँ। वो सब कमजोरी की बातें हैं। शैतान इतनी सी प्रॉब्लम होती है, इतनी सी, केवल प्रभु आपका टेस्ट ले रहा है। जो मुर्दों को उठा सकता है, जो बीमारों को अच्छा कर सकता है, जो लंगड़ों को चला सकता है, क्या वो आपकी बीमारी को नहीं दूर करेगा? जो हल्की सी प्रॉब्लम है क्या नहीं दूर करेगा? वो देख रहा है कि इसके पास मेरी तैयारी है या नहीं। जहाँ ये थोड़े से दुख को देखकर, थोड़ी सी प्रॉब्लम को देखकर अपने कपड़ों को उतार चुका है, जो इसके तैयारी वाले हैं, जो इसके बाहर जाने वाले हैं, उसको उतार चुका है। आमीन हालेलुया। उन जूतों को उतार चुका है जो इसको बाहर लेकर जाएंगे मेरी तरफ। आमीन। वो लाठी नहीं है इसके पास, वो आत्मा की तलवार नहीं है, वो दो धारी जो परमेश्वर का वचन है। आमीन। अगर भाई जी आपकी तैयारी नहीं है तो कैसे बढ़ोगे यीशु मसीह में? अगर बहनों की तैयारी नहीं है तो कैसे बढ़ेंगे यीशु मसीह में? अगर यीशु मसीह ने बनना हो तो हर वक्त तैयार चाहिए। और वचन में लिखा है फुर्ती से। कैसे? पढ़ लीजिए, लिखा है फुर्ती से गाना। हालेलुया। जो परमेश्वर को खाते हैं, जो परमेश्वर को पीते हैं, वो ढीले नहीं रहते। आमीन हालेलुया। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह सामर्थी खुदा है।
आज मुझे 30 दिन के लगभग हो चुके हैं, 30 दिन और 30 रातें ना मैंने खाना खाया, केवल किससे जी रहा हूं? परमेश्वर के पवित्र वचन से। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ है, परमेश्वर का वचन बड़ी ताकत है। जो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है ना, उसको कोई बीमारी नहीं पकड़ती। इतनी गर्मी में अगर आदमी हफ्ता 10 दिन भूखा रह जाए, उसके शरीर में डॉक्टर बताते हैं गर्मी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? गर्मी पड़ जाती है। आमीन, हालेलुया। यहाँ तो पवित्र आत्मा की आग है, कौन सी गर्मी पड़ेगी? आमीन। आप भी जान लीजिए, जब आप पवित्र आत्मा के पास आओगे तो यीशु मसीह आपको सामर्थ देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ देगा। देखिए वचन में लिखा है, कमर बांधो और पैर में जूती पहनो और हाथ में लाठी लो और फुर्ती से खाओ। आज जितने प्रभु बोझ लेने वाले हैं वो जान ले कि मैं प्रभु बोझ लेता हूँ, मेरा बपटाइज हो चुका है, अब मेरा समय है बढ़ने का। क्या समय है? बढ़ने का। अगर आप में जरा सा भी कोई भी टैलेंट है ना, आप ठीक से प्रार्थना कर सकते हैं, आप ठीक से सेवा कर सकते हैं, अपनी कलीसिया में सेवकाई कीजिए। अपने कलीसिया में हर कोई आदमी सेवकाई कर सकता है। अपने कलीसिया में हर कोई आदमी अपनी कलीसिया में सेवा करे, एक दूसरे को मोटिवेट करें, जाकर लोगों को मोटिवेट करें, दुखियों को ढूंढो, कमजोरों को ढूंढो, ढूंढो उनको जितने दुष्ट आत्मा हैं, ढूंढो उनको जितने बीमार हैं, ढूंढो जितने सताए हुए हैं, जिनको शांति नहीं है, ढूंढो यीशु मसीह के पास शांति है। हालेलुया। वचन में आगे लिखा है इसकी 13 में, और जिनके घरों में तुम रहोगे और उन पर वह लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। आमीन। वचन में लिखा है कि देखिए वचन में लिखा है कि जिन घरों में तुम रहते हो उन घरों पर लहू के निशान लगाओ। किसके निशान? लहू के निशान लगाओ। ये बताने वाले थे, आगे देखिए, वो चिन्ह ठहरेगा। लहू के निशान चिन्ह है कि आने वाले बहुत से लोग, सभी जातियां यीशु के नाम से वो घर बचेंगे जिन पर लहू के निशान होंगे, जिन पर सामर्थ के निशान होंगे। आगे लिखा है, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र के देश में से और लोगों को मारूंगा, और तब विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, तुम नष्ट ना होगे। आमीन। और ये वह दिन है स्मरण दिखलवाने के लिए ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा का पर्व समकर माना, और ये दिन तुम्हारी पीढ़ी से सदा की विधि जानकर पर्व मानना। आमीन। वचन में लिखा कि ये सदा की विधि ठहर जाएगी। अब इस बात को समझना, जो नए हैं उन्होंने वचन नहीं पढ़ा, उनको समझ नहीं लगी। आमीन। मैं समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। जब लाखों के हिसाब से लोग थे, आमीन, 5 लाख से भी अधिक लोग थे। ध्यान से देखिए, 5 लाख से अधिक लोग थे। आमीन। जो मिस्र में, इजिप्ट देश में बंदी बन गए थे। समझ रहे हो? बंदी बन गए थे। उन पर बहुत अत्याचार होता था, बहुत अत्याचार होता था, बहुत अत्याचार होता था। उनको आदमी की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उनको बताता जाता है 20-20 घंटे, 22-22 घंटे ड्यूटी लेते थे, केवल थोड़ा सा खवाते थे, उसके बाद फिर काम कराते थे, क्योंकि वो गुलामी में थे। आमीन। जब ये लाखों लोग गुलामी में आ चुके हैं इजिप्ट देश में, जब ये गुलामी में आ चुके हैं, और कभी परमेश्वर ने जब उन्होंने पुकारना शुरू किया, जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की, और उन्होंने, परमेश्वर ने एक बड़ा प्लान बनाया, बड़ा प्लान बनाया। तब एक मूसा नबी था, और जो मूसा था वो परमेश्वर का दास था। हर कोई आदमी तो नहीं ना परमेश्वर से बात कर सकता। आमीन। परमेश्वर ने मूसा से बात की, उसने कहा कि देखो मैं आप लोगों को निकालने वाला हूँ यहाँ से, गुलामी में से मैं आपको निकालने वाला हूँ, गुलामी में से। जब उन लोगों से बात की कि गुलामी से निकालने वाला हूँ, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्र की गलियों से गुजरूंगा, मिस्र के मेन रास्तों से, बाजारों से गुजरूंगा। आमीन। ध्यान दीजिए,
जब परमेश्वर ने जाना था, जब उनको बाजारों में, तो परमेश्वर की सामर्थ इतनी ज्यादा थी, परमेश्वर की पावर इतनी ज्यादा थी कि जब परमेश्वर ने वहां के बाजारों में से होकर गुजरना था, तो जितने लोग उसको स्वीकार नहीं अभी तक किया, समझ रहे हो, जितने लोग परमेश्वर को नहीं जानते, और जितने मिस्र देश में लोग थे ना, वो मूर्तियों को मानने वाले लोग थे, परमेश्वर को नहीं थे जानते। आमीन। जब परमेश्वर ने उनके बाजारों से, गलियों से गुजरना था, और जब वहां मिस्र देश से परमेश्वर ने गुजरना था, और जिन लोगों ने प्रभु के लहू को स्वीकार नहीं किया, समझ रहे हो, जिन्होंने प्रभु के उस लहू को स्वीकार नहीं किया, हमें उस बछड़े को जो प्रभु के आने का चिन्ह बताया गया था कि इस लहू को लाओ और इस मेमने के लहू के निशान लगाओ और बाकी का पूरे का पूरा खा लो। आमीन, हालेलुया। और जिन लोगों पर कहा गया था कि आपके घरों पर लहू के निशान होंगे, परमेश्वर ने कहा था जब मैं गुजरूंगा तो मेरी सामर्थ इतनी ज्यादा है कि जिन लोगों में अभी तक पाप है, मेरे गुजरने से ही वो सब के सब मर जाएंगे, वो सब के सब मर जाएंगे, वो सब के सब नहीं रहेंगे। लेकिन जो घर मुझे अंगीकार कर चुके हैं, जब मैं गुजरूंगा वो सब के सब सेफ रहेंगे, उनकी थोड़ी सी भी नहीं हानि होगी, उनकी थोड़ी सी भी हानि नहीं होगी। जब परमेश्वर मिस्र में से गुजरा, और वचन में लिखा है बहुत से मिस्र में जिन्होंने गुलामी बनाया था, जो लोगों पर अत्याचार करते थे, वो सारे के सारे जीवित नहीं रहे। आमीन। लेकिन जीवित हो ही लोग रहे जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा। आज मैं सच कहता हूँ, ये लास्टले वचन है प्रभु यीशु मसीह के, ये सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह के, वो आने वाली बात बता रहे थे। वचन में लिखा है, यशायाह ने इसी बात को प्रॉपर पकड़ा, उसने यशायाह 53:5 में लिख दिया कि जिन्होंने उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से सैकड़ों बीमारियां जाएगी, शैतान भाग जाएगा, दुष्ट आत्माएं कांपेगी, शैतान गिर जाएगा। में आप आज से रिसीव कीजिए कि आज प्रभु यीशु मसीह आपके पास से जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आपके पास आने वाला है, एक एक को टच करेगा, प्रभु यीशु मसीह टच करेगा, वो सामर्थ आप पर पड़ेगी। जिन लोगों ने स्वीकार कर चुके हैं कि प्रभु मैं तेरे लहू को स्वीकार करता हूँ, जितने लोग जान चुके हैं वो आज सामर्थ को देखेंगे। खड़े हो जाइए। सभी प्रार्थना करनी शुरू कीजिए, कोई भी आदमी बैठा ना रहे, प्रार्थना करनी शुरू कीजिए। आप प्रार्थना में आइए, अपनी बॉडी को तैयार कीजिए। प्रार्थना कीजिए। हाँ, 2 मिनट कह लो, प्रेज तो होगा। हाँ, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए जैसे आप करते हो अच्छे तरीके से। पवित्र 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 सैनों की हवा पवित्र आत्मा, प्रार्थना कीजिए, सभी प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना गला खुले। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा रो 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा लहू पवित्र आत्मा बना सीखो बेटा, तेरा लहू सीखो बेटा, तेरा लहू सीखो बेटा, तेरा लहू स्वर्ग से गिर रहा है, तेरा लहू गिर रहा है बेटा। अगर तो पिता परमेश्वर चैन दूध के पहाड़ मार रहे बेटा, तो पवित्र आत्मा अपने लहू की बूंदों को सीख कर कर बेटा, बाहर के सके तो आज आगे नहीं आ मेरे बेटा, तेरे लहू की बूंदें गिर रही है मेरे पिता, तेरे दांत का तेरा रिश्ता मेरे पवित्र आत्मा
बदला लो मेरे पिता, बना लो पिता, सेव हो जाए लो, खास खुदावन खुदा, तेरे लौह के हाथ में छू लो मेरे पिता, ओ जब praise my Father.
Praise, 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 praise my Father. Praise my Father. Praise my Father. अगल बाचल बारे बलवा. अगल बाचल बारे बलवा. अगल बाचल बारे बलवा. एक ताश का दिमाग खुल जाए. एक ताश का दिमाग खुल जाए. खुल जाए. खुल जाए. खुल जाए. Fire, fire, Jesus के नाम में. Fire, Jesus के नाम में. Praise, praise my Father. 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 Praise, 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 praise. Praise my Papa. Hallelujah. सचमुच यीशु बहुत ज़्यादा पावर देगा. हालेलुया. दर्द हैगा घुटने से शरीर के पूरे च. आमीन. हाँ जी अगला हाँ जी बहुत Praise my Papa, praise my Papa, praise my Papa. You will be blessed, you will be blessed. Jesus के नाम में. ओ ज़बारा बाबा बाबा ज़बारा बाबा ज़बारा बाबा ज़बारा बाबा ज़बारा बाबा ज़बारा ज़बारा बाबा ज़बारा बाबा ज़बारा ज़बारा बाबा मेरे बाबा ज़बारा बाबा ज़बारा बाबा ज़बारा बाबा रप्पा रप्पा ज़बारा रप्पा रप्पा ज़बारा रप्पा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा. I Jesus God पिता 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 Jesus God पिता. आज लोग मेरे नाम ठीक है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਜਾਗਾ ਭਜੋ. Praise my power, praise my power, praise my power, praise my power. ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਮ ਡਿਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਛੜਮਾਓ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਛੂ ਦੇ ਲੋਕ. Praise my power, praise my power. ਭਜੋ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਛੜਮਾਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਜੋ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਜੋ ਅੱਛੂ ਦੇ ਨਾਮ. Praise my power, praise my power, praise my power, praise my power. ਸਬਰ ਬਾਬਾ 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 ਸਬਰ ਬਾਬਾ 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 ਰੱਪਾ 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 ਸਬਰ ਰੱਪਾ ਰੱਪਾ ਸਬਰ ਰੱਪਾ 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ज़बारा बाबा 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 पवित्र आत्मा नाम से जीसस के नाम में रब्बा सबले रब्बा रब्बा सबले रब्बा रब्बा सबले रब्बा रब्बा सबले पवित्र आत्मा नाम से बैठ जाओ अपने चौकी पर इस जगह. Praise my power, praise my power, praise my power. Jesus, Jesus, on fire Jesus के नाम में, fire Jesus के नाम में. Praise my power, praise my power. आज Jesus को अर्पिता शब्द बारे बलवा, 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 शब्द बारे बलवा. Fire release करता, fire release करता, fire release करता. On fire. Jesus को अर्पिता शून्य सामशर आगे ना देखना. Oh, 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 fire. Jesus के नाम touch करता, खुदा का. Please, 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 उठो. Praise my power, praise my power, praise my power, praise my power, praise my power. Shabala bara 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 baba 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 zabara bara bara bara. Praise, praise my power, praise, praise my power, praise, 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 praise Jesus God पिता. Shabala bara bara chal bara bara chal bara bara. अगर मुँह खोलो zabara bara baba 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 de re Father in name of the Jesus अरे पापा Jesus God पिता तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा जो मेरे पवित्र आत्मा Jesus God पिता पवित्र आत्मा इन्हां दे शरीर ते प्रॉब्लम है शरीर ते या छुदे नाच मेरे पिता गले वाली प्रॉब्लम आओ फायर Jesus दे नाच मेरे पिता टच कर दे मेरे पिता टच कर दे मेरे पिता हरी बलवा पावर Jesus God पिता प्रेस लैंड आज Jesus God पिता गुड नाइट प्रॉब्लम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਪੀਡ 'ਚ ਤੁਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ Praise my power, Jesus God पिता. Shabala bara bara chal bara bara chal bara bara chal bara bara pवित्र आत्मा सामर 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 आज Jesus God पिता तेरी पावर मेरे पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ मेरे पिता टच कर जाए मेरे पिता और रिपल माय पावर Jesus God पिता मेरा 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 पवित्र आत्मा नाम से पवित्र आत्मा नाम से पवित्र आत्मा नाम से पवित्र आत्मा नाम से पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ टच करे मेरे पिता तेरी सामर्थ टच करे मेरे पिता और पवित्र आत्मा की सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ पवित्र आत्मा नाम सामर्थ
ब्रेस 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 माय पावर जीसस गॉड पिता पवित्र आत्मा फीवर बनाने वाला यीशु के नाम में यीशु के नाम में सवेरा मेरा बाबा रब्बा रब्बा एक दुष्ट आत्मा बारह दुष्ट आत्मा यीशु के नाम जीसस के नाम एंटीक्राइस्ट दुष्ट आत्माएं प्रेस माय पावर वो बाबा बेबी बाबा पवित्र आत्मा इस पर तेरे आत्मा की आग देता हूं जीसस का बिना आग देता हूं जीसस का बिना सब पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पिता बड़ी नॉटिक आए बड़ी पावर पवित्र आत्मा जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मेरे पिता इस सारी प्रॉब्लम को मेरे पिता मैं फायर डिस्कनेक्टेड फायर करता हूं जीसस के नाम और फायर फ्री करता है ये छोटा फ्री और पिता इस सारा बुखार बना फीवर बनाने वाले ओ फायर जीसस के पवित्र आत्मा तेरी बड़ी नॉटिक बड़ी पावर जीसस गॉड पिता तेरी पावर रिलीज हो जाए मेरे पिता तेरी पावर प्रेज माय पापा आज जीसस गॉड पिता तेरा धन्यवाद हो मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो मेरी पवित्र आत्मा अबल बाचल बरबल बाबल बाचल बरबल बाबल बाचल बरबल बाबल बाचल बरबल बाबल बाचल बरबल बा आज जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा कितने दिना तो इनको कितना चिर हो गया है 2 साल ठीक अबल बाचल बाब ने दो इतना बोलो कितनी देर हो गई 1 साल पूरा हो गया दुष्टात्मा पकड़ी हुई है जिन्हें शरीर में लाया हुआ है ये पूरे हल्का पैरा सारे शरीर पे काम करते हैं बाबल बाचल पवित्र आत्मा बड़ी तेरी पावर के साथ मेरे पिता इन दुष्ट आत्मा को मेरे पिता इसके शरीर से मैं निकाल देता हूं मेरे पिता मैं फायर देता पिता और फायर जीसस गॉड पिता फायर जीसस के नाम में और फायर जीसस के नाम में पिता फ्री करता पिता शब्द बरबल बाचल शब्द बरबल बाचल जीसस गॉड
पवित्र आत्मा तेरे लहू बहाने से, तेरे कोड़े खाने से अच्छे हो चुके, तेरे लहू बहाने से, तेरे कोड़े खाने से इसको मैं अच्छा कर चुका, अच्छा कर चुका। आँखा खोल, आँखा खोल, ठीक है, हाथ से देखा, प्रेस हालेलुया। हाँ चल के देख, तू ठीक है, तू फ्री है। प्रेस प्रेस माय पावर, प्रेस पावर। आज ये स्टार्टिंग, आज ये स्टार्टिंग, प्रेस माय पावर, प्रेस माय पावर, प्रेस माय पावर, प्रेस प्रेस इन स्टार्टिंग। अब चल सारे क्लैपिंग करेंगे खुदा की। बीमारा ना सक हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता आपने आप ही आशीष उतरी है जिन्हें मतलब प्रॉब्लम बाबल बाचल बाबल 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 जाबा बाबा जाबा बाबा जाबा बाबा जाबा बाबा जाबा बाबा जाबा बाबा। पवित्र आत्मा तेरे नाम से जीसस गॉड पिता फायर, जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मेरे पिता फायर रिलीज करता मेरे पिता। बाबल बाचल बाबल बाबल बाचल बाबल बाबा पवित्र आत्मा बेटी के पिता शो दे पिता, टच कर दे पिता। बाबल बाचल बाबल बाबल बाचल बाबल बाबल बाचल बाबल जिन्होंने प्रॉब्लम में वही सिर पर लिया और उधर जा बाबल बाचल बाबल बाबल बाचल बाबल बाबल शो दे पढ़ाई चलती पिता। आमीन। हाँ जी, हाँ ठीक है, बाबल बाचल बाबल बाबल बाचल बाबल बाबल बाचल बाबल बाबल बाचल बाबल बाबल। इस पैन 3 महीने तो नींद नहीं सी आती है, अपनी गवाही दे चुके, ठीक है। बाबल बाचल बाबल बाबल बाचल बाबल बाबल बाचल बाबल आज जीसस गॉड पिता, जीसस गॉड पिता, जीसस गॉड पिता बाबल बाचल बाबल बाबल बाचल बाबल तेरी आशीष बनी। आमीन। बेटी को मेरे पवित्र आत्मा आशीष दो मेरे पिता। रीबल माय पावर, रीबल माय पावर, रीबल माय पावर। इसको और इसके बच्चे को छू दे, बच्चे को छू दे, बच्चे को छू दे, बच्चे को छू दे। और राबा सगला राबा राबा जे मेरे मेरे राबा 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 सगला राबा राबा रीबल है रे मेरे दास रोको ने जीसस शू। आमीन। बाबल बाचल बाबल। कहना चाहते हैं इसके बारे बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बा। पवित्र आत्मा नाम से, पवित्र आत्मा नाम से मेरे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा मेरे पवित्र आत्मा आज जीसस गॉड पिता सा मेरा मेरे बाबा 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 दे 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 वो बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा मेरे पवित्र आत्मा एक नारी से मेरे पवित्र आत्मा मेरे शरीर को मेरे पवित्र आत्मा आज जीसस गॉड पिता प्रेस माय पावर, प्रेस माय पावर, प्रेस 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 लैंड, प्रेस लैंड, प्रेस लैंड, प्रेस 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 लैंड, प्रेस लैंड, प्रेस लैंड, प्रेस लैंड, प्रेस लैंड, प्रेस 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 आज जीसस गॉड पिता Zabara baba 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 baba
आज ही जिसका पिता पवित्र आत्मा इस लड़के को मेरे पिता तेरी सामर्थ देता हूं मेरे पिता तेरी सामर्थ मेरे पास टच करे मेरे पिता टच करे मेरे पिता रीबल माय पावर जीसस गॉड पिता तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता अबल बाचल बरबलवा अबल बाचल बरबलवा अबल बाचल बरबलवा आज जीसस गॉड पिता आज जीसस गॉड पिता प्रेज माय प्रे फ्री जीसस का शांत प्रेज प्लीज Hallelujah. Hallelujah. Praise my Father. Hallelujah. हाँ 2 मिनट क्लोज हो तो ये तो चंगा करना चाहिए Hallelujah. 2 दिन ही बेटा ठीक हो जे तेरे घर दे नहीं बुलाਉਂਦੇ कि पास्टर ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਦਣਾ ਪਏਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਏ Hallelujah. ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੁਲਾਓਗੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਲ ਹੋਵੇ आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से जीसस गॉड पिता बेटे के लिए मैं बड़ी आशीष देता हूँ ग्रेस आमीन। बैठ जा पवित्र आत्मा है बड़ी बेटी को मेरे पवित्र आत्मा जो की प्रॉब्लम है कितने बहुत ज़्यादा है बहुत कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा भाई है सारी दुष्ट आत्मा सारा बुखार सारा ताबियत उसी के नाम में पवित्र आत्मा जिंदा जैनस दी बेटी को मेरे पिता सारी दुर्बलता यो तो ये तो वो है डिस्कनेक्टेड जीसस के नाम
तो पैरों च दर्द ही पूरे शरीर के प्रॉब्लम भी कौन बना रहा है? देखो असी तो दूर है। हालेलुया। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। अबे बाचा 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 सामर दिया छुटकारा। मेरे नासरी ने दिया छुटकारा। मेरे नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 चलिए देखो तोड़ के देखो वो दर्द जारी है जितनी तुम महिमा करोगे। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लड़ाना लगा। कुदरत से शैतान लड़ाना लगा। छुटकारा 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर पहले दुष्ट आत्मा से गिरी थी, अब ये पवित्र आत्मा से इस पर सामर्थ है। सामर्थ से बाहर जा, सामर्थ से बाहर जा, सामर्थ से बाहर जा जीसस के नाम में, सामर्थ से बाहर जा जीसस के नाम। ज़बर बर बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा इस औरत पर मेरे पिता तेरी सामर्थ लेस कर पिता, तेरी बड़ी पावर्स मेरे पिता परमेश्वर इस पर पड़े। Something touch God fire। आपको दो है ना और सो चेक करो प्रॉब्लम जा चुकी है, चेक करो। Praise my Baba, praise my Baba, praise my Baba, praise my Baba। आज Jesus कार्तिका, Jesus कार्तिका, Jesus कार्तिका। आप लोग चल पड़ो। आज Jesus कार्तिका जो उसके शोल्डर पर दर्द रहता है मेरे पिता, और रामा सगल बराबर रामा जे बिलरी में रामा रामा सगल बराबर रामा रामा जे बिलरी में रामा रामा सगल बराबर। अरे आत्मा शुद्ध मेरे गुलाम शोध मेरे गुलाम इस सारा दर्द मेरे पर रहता मेरे शोल्डर पे रहना मेरे पिता जाए इसके नाम में तो जबर बाबा बाबा जबर बाबा जबर बाबा जबर बाबा रब बाबा बाबा जबर बाबा जबर बाबा अरे आत्मा शुद्ध मेरे पिता टच कर आपने तानो लाओ के उत्तर दे रहो जितने ताले दर्द निकल दी उन्हें पूरा अप डाउन करके देखो ये अच्छे दिन आज फिर उठो सब बाबा तानो लाओ ऊपर से लिखो सबरा बाबा 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 बाबा
बस जिन्हों प्रॉब्लम है वही लागे आवे क्योंकि प्रार्थना के टाइम जो प्रेस 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 पवित्र आत्मा जो उसके गले में प्रॉब्लम है मेरी पवित्र आत्मा शबरा बाबा 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 पवित्र आत्मा दया कर मेरे पिता अपनी आत्मा बड़ी सामर्थ कर मेरे पिता खुदावन खुदा शो दे मेरे पिता इस बहन को मेरे पिता रिबल माय पावर जीसस गॉड पिता तेरे नाम से जीसस गॉड पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता खुदावन खुदा पवित्र आत्मा नॉटिंग ऑयल अबल बाचल बरबल बाबल बाचल बरबल बाबल बाचल बरबल बाबल बाचल बरबल बा पवित्र आत्मा ए बहन के शरीर पर मेरे पिता जो प्रॉब्लम रह रही थी मेरे पिता जो बीमार रहती थी मेरे पिता सारी बीमारी मेरे पिता आप हो जाए मेरे पिता चली जाए मेरे पिता मैं फायर देता पिता मैं फायर देता पिता मैं फायर बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल सारी बीमारी और फायर जीसस हालेलुया 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 पवित्र आत्मा दया कर जीसस गॉड बिना तो ये बेटे को ब्लेस कर चुका है मेरे पिता ब्लेस कर चुका है मेरे पिता ब्लेस कर चुका है मेरे पिता और रिवर बाय पावर जीसस गॉड पिता जो शैतान की ताकत के पिता इसके रास्ते में थे मेरे पिता वो आउट हो चुकी है मेरे पिता मैं इसके रास्ते को साफ करता मेरे पिता पहले से भी अच्छी जोर के साथ पिता परमेश्वर तो ब्लेस करने का आमीन हालेलुया आप तो ही आए जो 2 संडे हो रहा हो थोड़ा टाइम ना हो खुदा दे नाम दे विच ठीक है आ संडे अगला संडे बेस्ट हो जाए आमीन हालेलुया अबल बाचल बरबल बाबल बाचल बरबल बाबल बाचल बरबल बाबल बाचल बरबल बाबल बाचल बरबल बा जाबा बाबा 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 पवित्र आत्मा दया कर जीसस गॉड विदा मेरे चेन मेरे पवित्र आत्मा छू दे विदा रिबल माय पावर रिबल माय पावर रिबल माय पावर रिबल माय पावर
जारी मैं पास्टर को दुआ करानी हाँ वो एकदम यीशु मसीह का खून लाल नहीं वो ठीक हो चुके हैं धन्यवाद श्रद्धा ये तो मेरी और दवाई बन रही है मैं और दवाई की थी मैं सारा मेरे वचन पै गया वो बच्चे का सारा पिता परमेश्वर मैं एकदम प्रार्थना कर रही हूँ सारा वचन मेरे पे बैठ चुका पिता मैं मुड़ के प्रार्थना करके लम्बे बैठ चुकी आप खून पी चुकी है यीशु मसीह का पर पास्टर मैंने खुद दिखाई दे रहे यीशु मसीह और मैंने खुद दिखाई दे रहे उन्होंने मैं प्रार्थना कर चुकी हूँ उन्होंने उनके ऊपर चढ़ रहे कोठे रहे उन्होंने केवल ताड़ा कोई के दाम तो ताड़ा सारे ब्लेसिंग कर रहे यीशु मसीह जी जो भी करने के धन्यवाद जो बिना तालियों ने तारीफ करते परमेश्वर के लिए एक जीवित बुराई की तारीफ करे हर साल एक मैं वही होती है मैंने बात कर चुका है धन्यवाद बात हो चुका है मैं वास्ता रख दी रही परमेश्वर ने मैंने जान चंगाई की थी फिर मैं डॉक्टर को कहा भी हम बिल्कुल मैं ठीक ठाक हो रही हूँ कहते तेरी दवाई बन रही मैं दवाई दी दवाई खाती कोई मजबूत नहीं भाई सारी उदा दवाई पै चुकी है धन्यवाद सारे जय मसीह पवित्र आत्मा जोड़ी देते पवित्र आत्मा की भक्ति के दर्जे मेरी पवित्र आत्मा प्रबल में मेरे पिता ये चौपा के नाम में अब्बा के नाम में अब्बा के नाम में अब्बा के नाम में अब्बू के नाम में अब्बू के नाम में अब्बू के नाम में ब्रेक्स फायर तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा की भक्ति का दर्ज मेरे पिता अब हो जाए मेरे पिता फायर करना फायर अखियां चमक दे मन जुआन तेरे नाम किया जो बगते हो जुआन रोग तेरे नाम हो जिंदगी जियोन लई इन्ना तू सोच तेरे नाम जिंदगी जियोन दे इन्ना तू सोच तेरे नाम हो तेरे सामने पल दिया जो बचोने दिखा तेरे रख लाए सागर पर गिर जो वो बचोन दिखा के रख लाए मेरा परमेश्वर प्यारा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा बीमारी से क्यों डरूं बीमारी से क्यों डरो लाचारी से क्यों डरूं लाचारी से क्यों डरो हालेलुया हालेलुया प्लीज जेडे लेहन दे विच शरीक होना चाहते हो जरूर टाइम ना आया करो हालेलुया क्योंकि पवित्र आत्मा मैंने ताली आके देना घट तो घट 2 बंदा बचन के टाइम पे बैठे होने आप बैठो ऑलरेडी सारे ने खुदावंत को दर्शन चुका है बाबल बाचल 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 बाबल आज ये दुष्काल की लाइफ में पापा तेरी प्रार्थना करता कर पिता अपने पवित्र सामर्थ्य लाओ के द्वारा मेरे पिता छू दे पिता बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल जबर बाबा पवित्र आत्मा दया कर दी दुष्काल की लाइफ बाबल बाचल बाबल बाचल जबर का जो शरीर कमजोर हो चुका है मेरे पिता तेरे नाम जिसका शरीर तगड़ा हो जाए मेरे पिता खुदावंद खुदा इसकी हड्डियों में मेरी पवित्र आत्मा शरीर का लहू में पाला जाए आमीन
सभी आंखों को बंद करेंगे। प्रेस 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 गॉड गॉड जीसस खुदावन खुदा, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। जितने लोगों ने मेरे पवित्र आत्मा आज की प्रार्थना को रिसीव किया मेरे पिता, तेरे नाम से मैं प्रेयर करता हूँ मेरे पिता। अबल वचन बरबल बाबल वचन बरबल बाबल वचन अबल वचन बरबल बाबल वचन बरबल आज जीसस गॉड पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा बड़ी पावर मेरे पवित्र आत्मा कर जो प्रेस प्रेस माय पावर आ रीजन रीजन जीसस गॉड पिता, सब लोग शो दे पिता। टच गॉड कोई शोता। आमीन। अपने हाथों लाओ, सारे हाथों लो दे रो। प्रेस प्रेस माय पावर, प्रेस माय पावर, प्रेस माय पावर। 2 मिनट बैठ जाओ, तुसी भी अगले बैठ जाओ। अपने हाथों लाओ सारे। प्रेस 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 बाबा 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 तेरे दे 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 पवित्र आत्मा शैतान कर रहा है मेरे पिता, तेरे नाम से शैतान कर रहा है मेरे पिता, तेरे नाम से जीसस गॉड पिता। तेरे लोग मेरे पवित्र आत्मा जो मच कर रहे हैं मेरे पिता, तेरे लोग मेरे पवित्र आत्मा बड़ी पावर को सीख कर चुके हैं मेरे पिता, तेरे लोग मेरे पवित्र आत्मा बड़ी नौकरी को ले रहे हैं पिता। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। सब लोग जय मसीह। आमीन हालेलुया। सबने ध्यान ना सुनना। जिस तरह अज हीलिंग प्रार्थना होई है, हीलिंग प्रार्थना ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਡੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੰਡੇ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਮੇਨ। ਜੋ 17 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस दिन 41 फास्ट पूरे हो जाने यशु दे नाम च एक बरात की तरह ही लंघांगे अंदरों। हालेलुया। और दिन रात दे अपने जेड़े फास्टिंग आ 41 फास्टिंग रखे, मैं 40 ही, लेकिन खुदा ने मेरे मन च पाया एक बद रख दिन रात। हालेलुया। 41 दिन ते 41 रातां दे जेड़े फास्टिंग आ ये उस दिन पूरे हो जाने जिस दे नाल आपां एक बड़ा आनंद बड़ी खुशी मनावांगे और प्रभु ने आज्ञा दी तो उस दिन हीलिंग भी सचमुच तुहाडे सारिआं दे लई होएगी। हालेलुया। हर प्रकार के बंधन आज तो टुटने शुरू हो चुके हैं। जिन्होंने ने आज की प्रार्थना न सुन चुके हैं उन्होंने ते प्रभु अपने लहू के नाल छाप ला चुका है। हालेलुया हालेलुया। हाँ खुदा का धन्यवाद करते हैं। हर कोई जान ये प्रभु भोज का समा है। प्रभु भोज असी महीने के पहले ऐतवार करते हैं और अपने दशवंत लैके अगे आओ कि प्रभु यसु मसीह दा बरकत देवे। महीने बाद जड़ा दशवंत लिया जाता है हर कोई जान अपने दशवंत के बीज नूं बीजे। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावन खुदा इस भाई ने मेरे पवित्र आत्मा जो अपना दशवंत मेरे पवित्र आत्मा